कभी सोचा है कि जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर हमारी खुशियों का मतलब क्यों बदलता जाता है? आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प फ्रेमवर्क पर बात करेंगे जो जन्म से लेकर मौत तक के हमारे सफर को एक बिल्कुल नए अंदाज में दिखाता है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना, कि हमारा शरीर ही जिंदगी की शुरुआत और अंत में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन चलिए आज हम इसी दिलचस्प आइडिया को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हम अक्सर जिंदगी को एक रेस की तरह देखते हैं जिसमें बस कामयाबी की सीढ़ियां चढ़नी है, पर असल में ये जन्म और मौत के बीच खुशी और सुकून की तलाश का एक बहुत ही खूबसूरत सफर है। ये एक पूरा चक्र है और आज हम इसी चक्र की यात्रा पर निकल रहे हैं। तो चलिए अब इस बात को थोड़ा और करीब से समझते हैं कि आखिर क्यों जिंदगी की शुरुआत और अंत में हमारा शरीर ही हमारे हर अनुभव का सेंटर पॉइंट बन जाता है। देखिए, जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसकी खुशी का मतलब पूरी तरह से फिजिकल होता है। मतलब बिना दर्द के सांस ले पाना, गर्माहट महसूस करना, किसी का स्पर्श, अच्छी नींद और आराम। उस वक्त न कोई ईगो होता है, न कोई कंपटीशन, न कोई एम्बिशन। एक सेहतमंद शरीर ही एक शांत मन के बराबर होता है। और अब जरा जिंदगी के आखिरी पड़ाव के बारे में सोचिए। क्या होता है? ओहदा, पैसा, समाज में रुतबा, ये सब कुछ पीछे छूट जाता है और खुशी एक बार फिर से बहुत ही बेसिक चीजों में मिलने लगती है। जैसे शरीर में दर्द न हो, ठीक से सांस ले पाएं, चल फिर पाएं, रात को अच्छी नींद आ जाए और अपने रोज के काम खुद कर पाएं। और ये स्लाइड देखिए, ये जिंदगी के इस फुल सर्कल वाले कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से दिखाती है कि कैसे वक्त जिंदगी की शुरुआत में सारी ताकत हमारे शरीर को दे देता है और अंत में वही ताकत वापस शरीर को लौटा देता है। कमाल की सिमेट्री है ना? तो ये तो हुई शुरुआत और अंत की बात। अब बीच का क्या? चलिए अब उस दौर में चलते हैं जो इन दो फिजिकल पड़ावों के बीच आता है, जहां हमारी अंदर की दुनिया, हमारा इमोशनल वर्ल्ड सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। ये वो दौर है जब हमारी पहचान, हमारी सेल्फ वर्थ, ये सब हमारे बड़े होने के सालों में सबसे ज्यादा हावी रहती है। ये एक तरह का अंदरूनी मैदान जंग है जहां दूसरों से मिली पहचान और अपनेपन का एहसास ही खुशी का सबसे बड़ा सोर्स बन जाता है। इस दौर में प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल जाती हैं। पहचान मिलना, प्यार मिलना, कुछ हासिल करना, किसी ग्रुप का हिस्सा बनना और ये महसूस करना कि हम काफी हैं, ये सब बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ एक मजबूत शरीर भी खाली खाली लग सकता है अगर इमोशनल वैलिडेशन ना मिले। तो इमोशनल दुनिया से निकलकर अब हम आते हैं उन आयामों पर जो दुनिया के साथ हमारे रिश्तों और हमारे फैसलों के लंबे असर को तय करते हैं। जिंदगी के बीच के हिस्से में ना दो बाहरी चीजें बहुत ज्यादा असर डालती हैं। पहला है सामाजिक पहलू, मतलब हमारे आसपास का माहौल जो हमारे लिए कामयाबी की परिभाषा तय करता है। और दूसरा है बौद्धिक पहलू, मतलब हमारे फैसले जिनका वजन और नतीजा बहुत गहरा और लंबे समय तक रहता है। और ये जो सोशल प्रेशर है ना, ये दिखता नहीं है, पर ये लगातार और बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करता है। इसमें सक्सेस का मतलब इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा स्कूल, हमारा ऑफिस या हमारा समाज किस चीज को वैल्यू देता है। और फिर आता है सबसे तीखा और असरदार डायमेंशन, हमारी समझदारी। ये हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जोखिम लेने की हिम्मत और दूर की सोच वाले फैसलों को कंट्रोल करती है। इस मामले में नासमझी बहुत महंगी पड़ती है और एक गलत फैसला जिंदगी के बाकी सभी पहलुओं को हिला सकता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि इन सबको संभाला कैसे जाए। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि एक स्टेबल जिंदगी के लिए इन सभी डायमेंशंस का एक साथ एक लाइन में काम करना कितना जरूरी है। और ये टेबल इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है कि अगर एक भी डायमेंशन बिगड़ा हुआ है ना, तो बाकी तीन मिलकर भी हमें पूरी तरह से नहीं संभाल सकते। सोचिए, बाकी सब ठीक है लेकिन पैसा नहीं है तो एक लगातार चिंता बनी रहती है। अगर मन में शांति नहीं है तो अंदर से खालीपन लगता है। मतलब बैलेंस वही असली चाबी है। तो इस पूरी चर्चा का जो सार है, जो सबसे बड़ी सच्चाई है, वो ये है, ये हम नहीं बल्कि वक्त तय करता है कि जिंदगी के किस पड़ाव पर कौन सा डायमेंशन सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। जो लोग वक्त से लड़ने की कोशिश करते हैं वो तकलीफ उठाते हैं, और जो लोग वक्त के बहाव के साथ खुद को ढाल लेते हैं उन्हें सुकून मिलता है। ये एक बहुत गहरी बात है जो हमें जिंदगी के नेचुरल फ्लो की इज्जत करना सिखाती है। तो इस फ्रेमवर्क को समझने के बाद ये एक सवाल है जो खुद से पूछा जाना चाहिए। आज इस वक्त
समय आपकी जिंदगी में किस डायमेंशन को सबसे ज्यादा अहमियत दे रहा है?